सो हे गाइस व्हाट्सअप, इट्स अ होस्ट टेलीकॉम डॉक्स। और आज के वीडियो में बात करूंगा, अभी रिसेंट एक डिबेकल चल रही है, ठीक है। जियो और एयरटेल साथ में है वर्सेस जो एक डिबेट कर रहे हैं वो ओवरऑल उसके बारे में है। तो चलो शुरू करते हैं। देखो, डिबेट किस चीज़ के बारे में, आपको पता है सैटेलाइट इंटरनेट कितना काम का होता है, ठीक है। जिस भी देश में आ रुक चुका होता है या फिर आने वाला होता है, जैसे अपने इंडिया में आने वाला ही है एक तरह से, तो कह सकते हैं कि जो बहुत दूर दराज के गांव है जहाँ पे मोबाइल नेटवर्क की फैसिलिटी अभी तक नहीं आ पाई है, क्योंकि आप तक फाइबर डिप्लॉय नहीं कर सकते टेलीकॉम ऑपरेटर्स, या फिर टावर टू टावर जो लिंक होता है माइक्रोवेव का, उसके थ्रू भी कनेक्टिविटी नहीं की जा सकती। तो वहाँ पे सैटेलाइट इंटरनेट काम आ जाएगा। वो किस तरह से आएगा, टेलकोज के केस में मैं बता रहा हूँ। जैसे टेलकोज ऐसा कर सकते हैं कि किसी सैटेलाइट जो इंटरनेट प्रोवाइड कर रही है कंपनी, उससे बल्क में बैंडविड्थ ले सकते हैं, एंड वो अपना एंटेना, जो डिश कहते हैं लोग उससे सिंपल लैंग्वेज में, वो वहाँ पे अपने टावर के नेक्स्ट में सेटअप कर लेंगे, ठीक है। और वहाँ से सैटेलाइट से इंटरनेट टावर तक आएगा, टावर से पूरा डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो ये वैसी जगहों के लिए जैसे बहुत दूर जंगल के एरिया में कोई गांव है, या फिर मतलब आप समझ ही गए होंगे मेरे एग्जाम्पल से। तो इस तरह से, तो अब अमेरिका का मैं एग्जांपल ले लेता हूँ। तो वहाँ की एक बहुत ही पॉपुलर कंपनी है जिसका नाम भी आपने सुना होगा, स्टारलिंक, जो कि स्पेसएक्स की है, जो कि एलॉन मस्क की है, ठीक है। तो वो लोग $100 में उन्होंने स्टार्ट किया था, अब उससे ऊपर थोड़ी सी प्राइसिंग हो गई है। तो उसमें आपको अनलिमिटेड इंटरनेट के साथ, अब कुछ कुछ प्लान्स में डेटा कैपिंग है, वो अलग चीज़ है, उसके बारे में तो मैं बात नहीं करूँगा आज, ठीक है, वरना वो उनके लिए हो जाएगी। लेकिन हाँ, ये सारे प्लान्स उसमें मिलते हैं। इसी के साथ साथ स्पीड भी 300 400 500 MBPS तक वो टीयर के हिसाब से होती है। तो वहाँ पे क्या है कि टेरेस्ट्रियल नेटवर्क्स भी हैं, मतलब टेरेस्ट्रियल बोले तो ग्राउंड बेस्ड नेटवर्क्स टेलीकॉम ऑपरेटर्स के, और स्टारलिंक भी है। और जहाँ जहाँ पे ग्राउंड बेस्ड नेटवर्क्स की कवरेज अच्छी नहीं है, या फिर बिल्कुल ही कवरेज नहीं है, अमेरिका जैसे कंट्री में भी, तो वहाँ पे स्टारलिंक काम आता है। तो देखो, डिबेकल क्या है, चलो ये चीज़ तो मैंने आपको क्लियर करवा दी। तो आखिर ये मसला क्या है, ठीक है। तो एयरटेल और जियो एक साइड पे हैं। सबसे पहले तो पूरी दुनिया भर में क्या होता है कि कोई भी सेटेलाइट का स्पेक्ट्रम है ना, क्योंकि सेटेलाइट को भी कम्युनिकेशन करने के लिए स्पेक्ट्रम चाहिए होता है। ऐसे टेलीकॉम ऑपरेटर्स जो टावर से कनेक्ट करते हैं फ़ोन्स को, उसमें स्पेक्ट्रम चाहिए होता है। तो उसकी ऑक्शनिंग होती है, मतलब उसकी नीलामी होती है, और हर अपने ब्लॉक में स्पेक्ट्रम खरीदा जाता है बिड्स लगा के, और सरकार को पेमेंट करके स्पेक्ट्रम का लाइसेंस मिलता है। यूजुअली 20 साल का होता है वो। इस तरह से सेटेलाइट के केस में ऐसा नहीं होता, ठीक है। वो इंटरनेशनल जो बॉडी है, उन्होंने ये कह रखा है कि सेटेलाइट का जो स्पेक्ट्रम है वो शेयर्ड होगा। मान लो एक देश में 5 सेटेलाइट प्रोवाइडर्स हैं ना, तो पांचों को, वैसे तो देखो मल्टी कंट्री का होता है, लेकिन फिर भी अगर एक देश में, एग्जांपल के लिए कह रहा हूँ, 5 सेटेलाइट प्रोवाइडर्स हैं, तो पांचों को बराबर बैंडविड्थ मिलेगी डिवाइड होके, ठीक है। इस तरह से रूल है। लेकिन जब इंडिया में भी स्टारलिंक आने वाला है, मतलब पूरे दुनिया में एक तरह से यही रूल है, लेकिन इंडिया में जैसे स्टारलिंक आ रहा है ना, तो एयरटेल और रिलायंस जियो को तो पता है कि यार, क्योंकि एयरटेल के पास वन वेब है और रिलायंस जियो के पास खुद की सैटेलाइट की कंपनी है, ठीक है, जिससे इंटरनेट प्रोवाइड करते हैं। लियो वाले ऑर्बिट में काम करता है, लो अर्थ ऑर्बिट में, जिसकी वजह से स्पीड और कैपेसिटी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है, लेटेंसी भी काफ़ी कम हो जाती है। तो इन लोगों की डुओपोली को खतरा हो जाएगा अगर स्टारलिंक और इसी तरह की, जैसे अमेजोन का भी प्रोजेक्ट काइपर है, वो ऑफिशियली तो पब्लिक के लिए लॉन्च नहीं हुआ, लेकिन कुछ ही टाइम में हो जाएगा। तो अगर इस तरह की इंटरनेशनल कंपनीज इंडिया में आ सकती है कमाल की सर्विस लेके, तो आपको पता है एयरटेल जियो जो थर्ड क्लास सर्विस देते हैं बहुत सारे केसेस में, मुझे तो मिलती है ना, बहुत सारे लोगों को भी मिलती है, तो उस तरह आपको पता है इनका मार्केट शेयर किस तरह से कम हो जाएगा इस सेगमेंट में। तो इसी की वजह से इनको डर है। तो ये लोग कह रहे हैं कि यार इसकी ऑक्शनिंग होनी चाहिए, ठीक है। सबसे पहले तो यहाँ पे मेरी एक चीज़ है कि पूरी दुनिया में, मतलब पूरे देशों में हर जगह ये चीज़ फॉलो हो रही है, तो हमें इंडिया में क्यों? क्योंकि आज आईएमसी के दौरान भी ना, एयरटेल के सीईओ ने यही कहा था कि सैटेलाइट प्रोवाइडर्स जितने भी हैं, इनको टेलकोस के साथ मिलकर काम करना होगा, टेलकोस के बिना नहीं होना चाहिए कुछ भी। सबसे पहले तो भाई क्यों हर चीज़ में तुम टेलको को ले आते हो, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें हैं उसमें, मैंने वीडियो में कवर कर रखा है, आईएमसी वाली वीडियो चेक के देख सकते हो। एयरटेल के हिसाब से ओटीटी वालों को भी इनको पेमेंट करनी चाहिए, ओटीटी ऐप्स वालों को, व्हाट्सएप, मैसेंजर, ये जो टेलीग्राम वगैरह, ये लोग भी इनको पेमेंट करे। यूज़र्स तो रिचार्ज करा के पेमेंट करते हैं, तो सब कुछ है, चलो ये चीज़ अलग है। तो यहाँ पे मेरा क्या टेक है, एलॉन मस्क ने भी ये कहा था, आईएमसी वाली वीडियो में मैंने मेंशन कर दिया है। तो यार देखो, मेरा सिंपल सा टेक है। सबसे पहले मैं आपको क्लियरली समझाता हूँ। देखो, सैटेलाइट इंटरनेट प्रोवाइड करने के लिए ना, सबसे पहले तो आपको ग्राउंड स्टेशन चाहिए होता है, ठीक है, जो कि सिग्नल ट्रांसमिट करेगा, मतलब ट्रेडिशनल टेलकोज से लेके ऊपर ट्रांसमिट करेगा इंटरनेट, ठीक है। उसके बाद सैटेलाइट पे जाके वो इंटरनेट डिश और एंटेनास पे जाएगा जो लोगों ने लगा रखी होगी, फिर उसके बाद से वो डिस्ट्रीब्यूट होगा, लोगों के घरों तक जाएगा, वो सारी चीज़ें। सबसे पहले आपको ग्राउंड स्टेशन चाहिए। एक जगह नहीं, बहुत सारे रिडंडेंसी के लिए बनाने पड़ते हैं कि एक फेल हो गया है, एक का वेदर ख़राब
ख़राब है, कुछ भी दिक्कत हो गई तो दूसरा या तीसरे से काम हो जाएगा। और लेटेंसी कम करने के लिए बहुत सारी जगहों पे बनाना पड़ता है, उसमें बहुत बड़ी कॉस्ट आती है। सेकेंडली सबसे बड़ी जो कॉस्ट आती है ना, वो होती है सैटेलाइट्स को लॉन्च करने में। अगर आपको नहीं पता सैटेलाइट्स कितने में लॉन्च होती है, तो अरबों रुपए लगते हैं, ठीक है, बिलियंस ऑफ डॉलर्स का काम है। एंड टेलीकॉम ऑपरेटर्स का तो क्या है, बड़ा ईजी होता है, स्पेक्ट्रम खरीद लिया, ठीक है, 20 साल के लिए लाइसेंस मिल गया। सेकेंडली टावर सेटअप कर लिया, वन टाइम कॉस्ट है, कम से कम 50-100 साल तो चली जाएगा टावर, कोई इसको उखाड़ के लेके नहीं जाएगा। इसी के साथ ही ग्राउंड के अंदर फाइबर वगैरह डिप्लॉय कर देंगे, ठीक है, बीच बीच में टूट टाट जाती है, लेकिन उसके अलावा जो है फिक्स कॉस्ट है सारी। लेकिन सैटेलाइट प्रोवाइडर्स की सबसे बड़ी कॉस्ट होती है सैटेलाइट ऊपर भेजने में रॉकेट में, उसके बाद सैटेलाइट को डिज़ाइन करने में, जैसे मैंने बोला बिलियंस ऑफ डॉलर्स की कॉस्ट आती है, वो चीज़ है। सेकेंडली सैटेलाइट की एक लिमिटेड लाइफ होती है, ठीक है, वो लो अर्थ ऑर्बिट में घूम रहा है, कुछ सालों बाद उसका ऑर्बिट धीरे धीरे अर्थ की तरफ आएगा और वो घुस के जो है बर्न हो जाएगा एटमॉस्फेयर में अर्थ के, तो इसके बाद वो किसी काम की नहीं रहेगी। तो बिलियंस ऑफ डॉलर्स का जो है नुकसान फिक्स है, कुछ सालों में होने वाला है, सबसे बड़ी ये कॉस्ट है। इसके बाद डिशेज़ वगैरह जो देते हैं नीचे, चलो उसकी तो कॉस्ट कस्टमर से ले लेते हैं, तो ये मेन कॉस्ट है। दूसरी चीज़, लॉन्च के दौरान भी लॉन्च अनसक्सेसफुल हुई या फिर लॉन्च होने के बाद सैटेलाइट जो है बहुत सारी, जैसे स्टारलिंक के केस में बहुत बार हुआ है कि सैटेलाइट जो है वो मेल फंक्शन कर जाती है या फिर डी ऑर्बिट हो जाती है, इसकी वजह से उनको बर्न करना पड़ता है, ठीक है, वापस अर्थ के ऑर्बिट में घुस के, सॉरी एटमॉस्फेयर में घुस के। तो इसी तरह से तो बहुत ज़्यादा कॉस्ट लगती है। मैं नहीं कह रहा टेलकोस की कॉस्ट कम लगती है, लेकिन उनकी भी बहुत ज़्यादा कॉस्ट्स है। तो अपने इंडियन टेलकोस क्या चाह रहे हैं, स्पेशली भारती एयरटेल और रिलायंस जियो, कि यार स्पेक्ट्रम इनको भी लगे। तो सबसे पहले तो इनको पता है कि अनफेयर एडवांटेज मिल जाएगा इंडियन कंपनी होने की वजह से। और दूसरी चीज़ यार, इंडियन टेलकोज हैं ये लोग, इतना सारा रेवेन्यू इनके पास आ रहा है ना, तो ईजिली मेजॉरिटी ऑफ चंक में स्पेक्ट्रम खरीद सकते हैं। तो इसी की वजह से बाहर के प्लेयर्स को तो इतना मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि उनको पता ही नहीं है इंडिया की मार्केट कैसी है, वो स्टडी भी नहीं कर पाएंगे इस तरह से। और यार जब तक आप टेस्ट ना करो कैसे स्टडी कर सकते हो, ठीक है, स्टडी देखो एक ऊपर बेसिक लेवल पे हो जाता है, लेकिन रियल रिजल्ट तभी आते हैं ना जब आप कस्टमर्स को अपने नेटवर्क पे लाओगे। तो इसी वजह से तो मेन बात यहाँ पे ये है कि इन टेलकोस को बहुत बड़ा थ्रेट है। अगर स्टारलिंक, अमेजोन जैसी कंपनीज आ जाती हैं इंडिया में, सैटेलाइट इंटरनेट लेके हर कोने कोने तक पहुँचा देती है, तो इनका एयर फाइबर नहीं बिकेगा, सेकेंडली नॉर्मल फाइबर नहीं बिकेगा, क्योंकि इन कंपनीज़ की अगर सर्विस अच्छी हुई इनसे, मतलब एयरटेल और इन लोगों से अच्छी हुई सर्विसेज, तो लोग लगाएंगे, शहरों में भी लगाएंगे, ज़रूरी नहीं है, ठीक है। एंड सेकेंड चीज़, अगर प्राइस कॉम्पिटिटिव रखी, इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल का बेनिफिट लेके, जैसे मान लो एक डिश एंटेना से 3-4 घर कनेक्ट कर दिए इन्होंने, जैसे ये करते हैं ना फाइबर ब्लॉक्स को टर्मिनेट करते हैं 32 उस तरह से कर देते हैं, तो उस तरह से ये लोग करें तो उनको बहुत बड़ा डर लग रहा है, ठीक है। इसी वजह से ये लोग इसकी तरफ वाउच कर रहे हैं। और टेलकोस को तो क्या है, हर चीज़ में इनको रेगुलेशन लानी है। ये कहते हैं जो चीज़ हमें हो रही है वो सारी चीज़ें उन लोगों को भी, मतलब हम भी डूबेंगे तुम लोगों को भी डुबाएंगे। तो मेरा यहाँ पे यही ओपिनियन है, गवर्नमेंट को यहाँ पे कुछ एक्शन नहीं लेना चाहिए। जैसे इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स चल रहे हैं उसी तरह से सैटेलाइट स्पेक्ट्रम जो है उसमें किसी भी तरह की लाइसेंसिंग नहीं लगानी चाहिए, ठीक है, मेरा ये ओपिनियन है। क्योंकि जैसे ही लाइसेंसिंग आ जाती है वहाँ पे बहुत सारा करप्शन आ जाता है। मैं ऑफिशियल करप्शन नहीं कह रहा, लेकिन थोड़ा सा बायसनेस आ जाती है एंड कंट्रोल भी हो जाता है बहुत सारों के पास। तो इसी वजह से मेरा ये ओपिनियन है, आपका क्या कमेंट में बता सकते हो। और यार ओवरऑल ना हर चीज़ में लाइसेंसिंग लगाना, हर चीज़ में ये करना कोई गलत चीज़, वो गलत चीज़ है। हाँ ऐसा करो, रजिस्ट्रेशन ज़रूरी है कंपनी का, कंपनी यहाँ पे सर्विस सेंटर्स खोलेगी, कंपनी यहाँ पे कस्टमर सपोर्ट बिठाएगी, जैसे अमेजोन या स्टारलिंक आ रही है यहाँ पे, तो सबको करना मैंडेटरी होगा, ठीक है। इस तरह की पॉलिसीज़ लाओ, काफ़ी कमाल की है। लेकिन हर चीज़ को ऑक्शन करना, हर चीज़ को इंडियन टेलकोस के फेवर में करना अच्छी बात नहीं है, क्योंकि आपको पता है मोनोपोली डुओपोली है इन दोनों की, ठीक है। इसके बाद और मोनोपोली सैटेलाइट वालों में भी मोनोपोली आ जाएगी, फिर टैरिफ हाइक्स कर देंगे, इनके पास कोई कंपटीशन बचेगा ही नहीं। ये लोग तो यही चाहते हैं, कंपटीशन बचे ही नहीं। ये लोग चाहते हैं स्पेस एक्स, अमेजोन वगैरह है ना, तो इनके अंडर आए, इनको पैसा दे वो, और ये डायरेक्ट कस्टमर से डील करें, ठीक है। तो ऐसा हमें होने नहीं देना है। मैं इस चीज़ के बिल्कुल अगेंस्ट हूँ। मैं सपोर्ट करता हूँ फ्री होना चाहिए सब कुछ कंपनीज़ के लिए, ठीक है। अलग तरीके जीएसटी टैक्स वगैरह तो लगता ही रहेगा। इसी के साथ साथ जो है वो स्पेक्ट्रम किसी भी तरह का ऑक्शनिंग नहीं होनी चाहिए, एटलीस्ट सैटेलाइट के लिए। तो बाकी यही चीज़ है। तो गाइज़ ये था मेरा ओपिनियन इनके बारे में। किसी भी तरह का मुझे तो पसंद नहीं है कि यार कुछ टेलकोज या कुछ लोगों के हाथ में आ जाए सारी डुओपोली या जो भी सारी चीज़ें ओलिगोपोली। तो यही मेरा ओपिनियन था। कमेंट करके बता सकते हो आप लोगों को क्या लगता है, ठीक है। सारे मतलब वर्ल्ड वाइड सारे एक्सपर्ट्स इसी चीज़ में एग्री करते हैं, मैं भी शुरू से यही चीज़ में एग्री करता हूँ। ऐसा ना हो यार बाद में हर चीज़ का आपको बहुत ज़्यादा पैसा देना पड़े क्योंकि कंपटीशन ही ख़त्म हो जाए।
तो गाइज़ ये अगला दिन है और एक अपडेट आ चुकी है उसमें, और काफ़ी खुश हूँ मैं। मतलब यार मैंने वीडियो बनाई और उससे पहले ही सारा चीज़ें हो गई। देखो वीडियो पब्लिश थी अभी 2 बजे आज आने वाली थी लाइव, ठीक है, मतलब डाल दी थी, शेड्यूल कर दी थी मैंने। तो अभी एकदम से आप यहाँ पे ट्वीट भी देख सकते हो। तो इंडियन गवर्नमेंट ने जो है फाइनली, जो हम सब कह रहे थे उसकी बात मान लिए, टेलकोस को फेंक दिया साइड में और ये कह दिया कि ऑप्शन नहीं होने वाला, जो एलोकेशन है उस मेथड से जाएंगे सारे। तो इलॉन मस्क भी काफ़ी खुश हैं, अब ये कह रहे हैं कि इंडिया में बिजनेस करने में काफ़ी खुश होंगे इंडियन कस्टमर्स को सर्व करने में। तो फाइनली हम लोगों की जीत हो चुकी है इस सेटेलाइट वाले केस में तो। एंड होपफुली इस तरह के कोई भी फालतू के जो आर्गूमेंट्स लाएंगे ना टेलकोस फ्यूचर में भी, तो वो भी सारे हम लोग जीत जाएंगे। गलत टेलकोस को नहीं जीतने देना हमेशा, ये चीज़ है। काफ़ी अच्छा लगा गाइस मुझे, और ये अपडेट देनी थी। तो मैंने वीडियो के एंड में वीडियो को वापस से री-एडिट किया, वापस से मैंने री-अपलोड किया और जो पुरानी वीडियो थी उसको डिलीट कर दिया जस्ट। अच्छा मैंने थोड़ा अभी जल्दी से देख लिया क्योंकि अभी अराउंड 1:30 बज रहे हैं, अभी कुछ टाइम में वरना वीडियो पब्लिश हो जाती, फिर मेरी इन्फॉर्मेशन थोड़ी सी वो हो जाती, अधूरी रह जाती। तो मैंने अपडेटेड इन्फॉर्मेशन दे दी। वैसे हुलिया देख के आप समझ गए होंगे अगला दिन है ये। तो आज की वीडियो में इतना ही था। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखना, फैमिली का ध्यान रखना। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, कमेंट करके बता सकते हो क्या फीडबैक देना चाहोगे। बस बाय गाइस।